क्या करूं? 10 साल 12 साल पहले ये हमारे लिए मर चुका है। आंटी देखो ऐसे नहीं बोलते, एक्चुअली क्या है कि इंसान तो जिंदा है ना, तो फिर आप जिंदा रहे, हमें हमारे लिए मर चुका है। आप एक बार उनको मौका देके तो देखो। नहीं बेटा, मैं नहीं दे सकती मौका। मैं नहीं, मेरे को पता है तिल तिल के मरी हूँ मैं, कैसे काम करें लोगों के घर, कैसे खाना खाया है, कैसे बच्चे को पाला है। मैं नहीं भूल सकती वो पल, नहीं भूल बिल्कुल आंटी देखो, रो मत, प्लीज मेरी बात को मान लो, प्लीज मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और हेल्पिंग वीडियोज में। आज हमारे पास आए हैं विनोद अंकल। एक्चुअली जो अंकल की प्रॉब्लम्स है ना, अंकल मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपनी प्रॉब्लम्स खुद हमारे ऑन कैमरा बता पाओ, जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, आप हमसे हेल्प एक बार बताओ आप। सर बात ये है कि जवानी के टाइम में आदमी भटक जाता है। अच्छा। तो उसी तरह पैसा होते हुए भी हम लोग भी भटके। अच्छा। तो घर वाले तो यही कहते हैं कि ये अयाश आदमी है। तो मतलब कि अलग से रहता था, मेरे को ना दिन का अपना रहता था ना रात का रहता था। अच्छा। कहाँ चले गए, कहाँ रात बीत गई, कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। मतलब अपनी अयाशी के अंदर मतलब इतना डूब गया था कि मेरे को घर बाहर की भी सुध नहीं रहती। अच्छा। तो अब जब इस उम्र में आ गया तो अब मेरे को एहसास होता है अच्छा। कि इस वक्त मतलब मेरे पास कोई ना कोई अपना होना चाहिए। क्यों? मेरा अपना होना चाहिए। अभी कोई भी नहीं आपके साथ? मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको कि मेरे को सब छोड़ छाड़ के चले गए, क्योंकि मेरी अयाशी ही मेरे दुश्मन बन गई एक तरह। मतलब आपके बीवी कहाँ हैं? वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। आपके बच्चे हैं वैसे? बच्चे हैं, एक लड़का है मेरा। अच्छा। और एक अपना मिसेज है, लेकिन उन्होंने मेरे से सारे ही नाते तोड़ दिए। मेरी गलती की वजह, मेरी ही गलती की वजह, उनकी कोई गलती नहीं थी, गलतियां मेरी ही थी। अच्छा। क्योंकि मैंने वक्त को अपने हाथ में ऐसे रखा था कि मेरा वक्त तो मेरा ही है और किसी का है ही नहीं, और किसी को देने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। सिर्फ अयाशी अयाशी अयाशी। मतलब अयाशी क्या, शराब पीनी, जुआ खेलना, यही काम चलता था मेरा। अच्छा। तो मतलब इसके चक्कर में आप अपने परिवार से दूर हो चुके हैं? दूर होता गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने ही मेरे को छोड़ दिया। अच्छा। उन्होंने ही मेरे को छोड़ आप दिया। कांटेक्ट कुछ नहीं होता उनसे आपकी? कांटेक्ट नहीं होता, कांटेक्ट तो है, लेकिन वो खुद ही नहीं आना चाहते ना। अच्छा, चक्कर तो ये है, वो खुद ही नहीं आना चाहते। और अब देखो मेरी भी उम्र हो गई है, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो पैसा भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं हमने तो। आप मतलब उनका साथ चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आज की डेट के अंदर जो, क्योंकि अभी समय आने वाला है, मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं सिवाय उनके। और इतना जो मैंने अपना बना रखा है, कैश बैश, अपना बिल्डिंग है उन्हीं के लिए है, लेकिन कोई ना कोई संभालने वाला तो होना चाहिए ना। लेकिन क्या करूँगा, है ही नहीं कोई। तो दोस्तों अंकल की आप प्रॉब्लम समझ गए हैं कि क्या है कि इन्होंने अपनी जवानी में काफ़ी ज़्यादा अय्याशी किया है, इसलिए इनकी वजह से, उस वजह से इनके परिवार के लोग इनसे दूर हो चुके हैं। अब अंकल चाहते हैं कि इनके परिवार इनके साथ रहे। तो अंकल 3-4 दिन से हमें कांटेक्ट करते थे, तो इन्होंने अपना लड़के का और अपनी मिसिस का नंबर दिया था। तो हमने उनको काफ़ी मतलब मुश्किल से बुलाया है यहाँ पे पार्क में, देखते हैं कि क्या है, मतलब अंकल साथ में रह पाते हैं या नहीं, आंटी इनको मतलब माफ़ कर पाती है या नहीं। तो बुलाते हैं आंटी को। ठीक है अंकल, आपकी यही प्रॉब्लम्स है? हाँ, मेरी मेन प्रॉब्लम तो यही है कि मेरे पास आके तो अच्छा, अभी भी आप पीते होते हो? नहीं, अब वो टाइम जो और था, अब टाइम और है। अब तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब फंक्शन वगैरह में सिर्फ ओनली खत्म कर चुका हूँ। अच्छा, छोड़ चुके हो? खत्म कर चुका हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, अंकल मतलब काफ़ी ज़्यादा नशे से काफ़ी दूर जा चुके हैं। अंकल चाहते हैं बस इनके परिवार इनके साथ रहे, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ओल्ड भी हो चुका है, उम्र हो चुकी है इनकी, इसीलिए बस ये चाहते हैं कि इनका परिवार, जो इनका लड़का है। अच्छा, लड़का आपका बड़ा हो चुका है? लड़का बड़ा हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आप, मैं चाहता हूँ कि यही एक अपना प्रॉब्लम है कि जब मेरा बेटे को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जब जो कि तुम्हारा हक बनता था, तुम्हारी बिल्कुल देखो अंकल, आप गलत तो किए हो, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा अय्याशी किया। ठीक है, पहले ही कह दिया कि गलती मेरी ही है, गलती मेरी ही है, पहले ही मान चुका हूँ मैं। हम उनको बुला रहे हैं, ठीक है, हम आपकी बात करवाएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि अब हम कुछ तो मतलब उन्हीं को मैं ऊपर है जो आपको। इसीलिए आप लोगों को कांटेक्ट किया कि आपकी मैंने 1-2 दफ़ा इंस्टाग्राम पे भी देखी है कि आप लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। ठीक है अंकल, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, हमने यहाँ पे बुला लिया, आपके कहने से पहले ही बुला लिया था। हमने 3-4 दिन से कांटेक्ट कर रहे थे जब आपने नंबर दिया। जी जी, ठीक है दोस्तों, तो चलिए। और आगे बढ़िया। और आंटी बैठो। कैसे हो बेटे? अरे इसको क्यों बुला रखा है? जानते हो आप आंटी? हाँ जानती हूँ, मरा नहीं तू अभी तक? तो मेरे को जिंदा? हाँ, हमारे लिए 10 साल पहले मर गया, 10 साल पहले मर चुका है तू। आंटी एक बार बैठो, आप बैठो। हाँ। आराम से बैठो, देखो बैठो, बैठ के बात। अरे बैठो आंटी बैठो। 10 साल पहले हमारे से मर चुका। बैठो भाई, आप भी बैठो। नहीं आप बैठो। हद हो गई है। एक बार बैठो, आप भी बैठो भाई, बड़े बैठो। आंटी इन्होंने मतलब इनकी भी बात सुन लो एक बार आप। मैं सुनी सुनाई ये बात है, सुनी सुनाई ये बात है इनकी। क्या करूं? 10 साल 12 साल पहले ये हमारे लिए मर चुका है। आंटी देखो ऐसे नहीं बोलते, एक्चुअली क्या है कि इंसान तो जिंदा है ना, तो फिर आप जिंदा रहे, हमें हमारे लिए मर चुका है। एक बार आप उनकी बात सुन तो लो। ना सुन ली बहुत,
बस इसको तो शराब जुआ बस, और कुछ नहीं चाहिए परिवार नहीं। ठीक है आंटी, देखो वो अपनी गलती मानते हैं, काफ़ी दिन से मतलब वो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे। देखो जो गलतियां हो गई उसमें बेटे मैं तुम्हारे को भी अरे यार हाँ, आप कोई मतलब नहीं हमारा, हाथ मत कोई लगाओ यार मतलब तुम। बस, कोई मतलब नहीं। नहीं आप हाँ। मेरे को तुमसे मतलब ही नहीं है जब ये यार। बच्चे छोटे छोटे पाले हमने कैसे, तब कुछ नहीं पता था। अरे गलती हाँ। इंसान ही को करता हाँ, है। यार गलती ना अपनी ना, ये फैमिली को गलतियां कौन नहीं छोड़ता है यार? होती, ये गलतियां नहीं होती। भाई यार इसको गलती नहीं कहा जब जाता। हम जब मैं छोटा था यार तब से छोड़ हाँ, के गया बंदा, बताओ। और उसको फिर हाँ? हम माने वापस ले आए। देखो भाई उन्होंने बताया कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई है कि वो काफ़ी मैंने ज़्यादा सब कुछ बता दिया। फैमिली में मैं छोटा तो था फिर यार, हमारा कोई मेरी माँ ने मतलब कैसे नहीं पाला है था मुझे पता है ना। बस बिल्कुल। देखो अंकल की तो गलती है ही कि एक्चुअली क्या कि अंकल आप उसके लोगों को लिए छोड़ के माँ गए। भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, बस। देखो आंटी ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि जो पापा इनको है अय्यासी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। दारू जुआ ना, बस। लड़की बाजी सारा कुछ उन्होंने किया यार। बच्चे नहीं देखने, अपनी बीवी को नहीं देखा उन्होंने, और उस पर से इनको अब माफ कर दे। क्यों माफ करूं मैं? ना जी ना, नहीं अरे है। मैं तो ये कुछ नहीं चाहता लगता हूँ ये कि मेरा। ना ना, बिल्कुल नहीं। देखो अब क्या पता, इंसान बदल भी जाता है, इंसान सुधर भी जाता है भाई। तो ऐसा जहाँ इतने साल रहा है अब भी वहीं रहे। अब वो हमारा मतलब कोई काफी उनकी उम्र देखो कितने हाँ। हो चुके हैं, वो अकेले कैसे रहेंगे? आपकी तो हस्बैंड है ना, ना वो। ना, यार, ना, मुझे कोई मतलब नहीं, यार, कुछ नहीं जब है, हमारे कुछ साथ नहीं। था, जब हम कह रहे थे इनसे, कितने हाथ पैर जोड़े थे हमने कि नहीं करो पापा, नहीं करो, बट ये चीज तो मानी नहीं, और राजी नहीं है बंदा। गलती हो जाती कैसे कैसे पता नहीं बच्चे पाल ले हमने। सारा आपको बताया कि मैं गलती अपनी मानी है कि मेरे से यार आप उस टाइम से गलती का क्या गलतियां करें? हुई हैं। गलती का क्या क्या करें? हुई है? वो 10 साल कोई में वापस मतलब आ नहीं। जाएंगे। आपके ये पति हैं, एक बार आप इनको माफ जरूर कर सकते हो। आप उनके दुनिया माफ जो कर टाइम देती है। निकल गया ना, दुनिया वो माफ वापिस कर नहीं देती है। आएगा, वापिस नहीं आएगा। भाई वो 10 साल मेरे वापस ला दे, जो प्रॉब्लम बस। हुई थी। ठीक है आंटी, देखो जैसे भी होते हैं पति होते हैं। पति के नाम पे धब्बा है, कोई पति नहीं है, कोई पति नहीं, कुछ नहीं, अरे अंकल बस। देखो ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि कोई आपके- मतलब नहीं हमारा। अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम जवानी इनकी अगर तो- गई है तो बुढ़ापा तो नहीं आपको नहीं, एक बार हमारा सुधरने का- बेटा है, उनका सुधरने का बस। मौका दो। जो भी है इनका सब कुछ आपका ही होगा, आप दोनों का ही ना होगा। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, ए, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, हम बस। अकेले खुश है। बस। एक मुझे बार इस भाई- बंदे से मतलब ही नहीं है ना, यार। कोई एक बार मतलब अपने नहीं। पापा की बात तो सुनो यार, वो अब क्या कैसा कहना चाह पापा रहे हैं। यार, कैसे पापा 10 साल पहले छोड़ के वाह, चला गया, वाह, पापा ये? एक बार आप इनकी पापा बात है। सुनो बैठ के आराम से। देखो आप इनसे बात ही नहीं किया, अंकल कितने मतलब अकेले रहते हैं, महसूस कर रहे हैं अकेले। आपके साथ तो फिर भी मम्मी यार के इसको लिए तो बहुत समझाया ना, था मैंने, इस बंदे को बहुत समझाया मैंने। हम लोगों ने तब बहुत, समझ मम्मी नहीं कितनी आया। रोई हाँ। है इसके पीछे। बस देखो हम मैं कैसे तल के खाना खाया, कैसे रोटी किया, हमने कैसे पढ़ाई पता करी, है। हमें पता है। मैं मानता हूँ भाई कि देखो गलती तो अंकल की है कि अंकल आप लोगों को छोड़ के गए। गलती तो मैं मान ही रहा नहीं हूँ। करना चाहिए था, ऐसा तो मैंने उससे क्या हो समझा है। जाएगा? लेकिन हमारा टाइम मेरे वापस पापा आ से जाएगा। आएगा भाई, अब आप लोग भी तो गलत होंगे ना कि आप लोग इनको छोड़ के जा रहे हो हैं। इनको बुढ़ापे में जा रहे हो, कौन देखेगा इनको? कौन रोटी बना के देगा? मेरे बताओ। पास यार ये जो बात पहले है, सोचनी चाहिए थी ना इसका इसको। इन्हीं का ही तो है, किसको देना मैंने? नहीं चाहिए हमें कुछ भी। अब शराब ऐसा चीज होता है कि अंकल शराब में भटक गए, लेकिन आपको लोगों को समझना चाहिए कि हाँ। अंकल को आपको साथ में रखना चाहिए। आप अरे इनसे- मैं तो माफी भी मांगने के लिए तैयार बैठा हूँ दोनों से। अब इनको भी कोई कहता हूँ, मतलब इसको भी नहीं कहता है, हूँ। माफी मुफी का टाइम बेटा तो गया है। छोटा है ना, ये तो चलो हाँ, उनसे तब भी- हम भी हाथ जोड़ते थे। ठीक है देखो आंटी, मैं मानता हूँ गलतियाँ सबसे होती हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि भाई एक बार बता, तुमने इससे मिलने, इस बंदे से मिलने के लिए बुलाया था तुमने? देखो भाई हमने अंकल ने काफी दिन से हमें रिक्वेस्ट किया था कि एक बार बात करो। यार मैं तुम्हारी कोई बात सुन नहीं रहा, तुमसे नफरत है, नफरत बस नफरत है मुझे। तुम करो ना, नफरत तो खत्म करो। हाँ, भाई कैसे दे दो यार सुधरने का मौका? वो पल मैंने जो देखा है ना, मेरी माँ ने बस। जो देखा है, वो उस बंदे ने नहीं देखा। ना हमें पता है मैं हमें कैसे आपसे दिन भी हाथ निकालने जोड़ के माफी ना, मांगता कोई हूँ भाई। मतलब नहीं, आप कोई मतलब नहीं हाथ जोड़ने का यार। अब अकल आई है, पहले नहीं आई थी इस चीज जब को। हम हाथ जोड़ते थे हाथ पैर हमने कितने जोड़े यार कि मत जाओ, मत करो, मत करो, मत करो। ठीक है आंटी, देखो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर बिठा के आप सॉल्व करोगे कि 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन बातों को, तो एक बार आप क्या पता वो अंकल सुधर गए हो, आप एक बार उनको मौका देके तो देखो। नहीं बेटा, मैं नहीं दे सकती मौका, मैं नहीं, मेरे को पता है तिल तिल के मरी हूँ मैं, कैसे काम करें लोगों के घर, कैसे खाना खाया है, कैसे बच्चे को पाला है। मैं नहीं भूल सकती वो पल, नहीं भूल बिल्कुल आंटी, देखो रो मत, हम भी आपके लड़के जैसे ही हैं, कोई नहीं, वो भी आपका लड़का है, आपके ये हस्बैंड है। देखो आप एक बार माफ करके देखो, क्या पता बंदा सुधर गया हो। मैंने तो सब कोई कुछ छोड़ मतलब दिया भाई। मैं तो काफी दिन से अंकल की मतलब 4-5 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं हो कोई कि नशा मतलब करते नहीं हुए। हमारा इनसे। एक बार आप इनको माफ करके तो ना, देखो। कोई माफी नहीं है, जब कोई माफी के टाइम गया माफी तो तब होगी ना उस बंदे की, जब वो बंदे ने हमारी चीज को समझा होगा। बिल्कुल, हमने काफी दिन से मतलब इनको भाई भाई कौन नहीं चाहता यार, एक बात बता, तुम कौन नहीं चाहता कि फैमिली उसके साथ रहे? बिल्कुल उसके भाई मम्मी बिल्कुल, पापा उसके साथ रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों से कि एक बार आप अंकल को माफ करके देखो, क्या पता अंकल सुधर गए हो। भाई जो अंकल की देखो, नहीं सुधर सकता भाई, अरे मैं वो बंदा सुधर चुका हूँ भाई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, तुमको उस दिन भी बोला। आप एक बार इनको एक मौका दो, साथ में रहो, कुछ दिन रहो, फिर उसके बाद अगर ना अच्छा लगे तो फिर अलग हो जाना। अंकल काफी गवर्नमेंट भी एक चांस देती है। अंकल काफी ज्यादा परेशान है, पता है, रोज रात को रोते हैं, मेरे को कॉल करते हैं। मैं कहता हूँ कोई नहीं अंकल, हम आपकी भाई हम भी बहुत रोए हैं।
देखो, हम रोए, हमें पता है ना कैसे रोए हम। भाई देखो रो मत यार, आप भी पता है कि आपको तो पूरा मतलब हैप्पी है कि आप साथ में रहोगे, बहुत अच्छी बात है कि फैमिली एक साथ रहना है। पता है मैं तो यही चाहता था, मैं इसलिए आपको बुलाया पार्क में कि आप मेरी दोनों तरफ से तो एक सीधी सी इल्तजा है आपसे भी, इनसे भी, कि आज के बाद मेरे को कभी भी कोई ऐसा वैसा काम करते हुए देख लो, जैसे शराब हुआ, जुआ हुआ, तो मेरे को उसी टाइम घर से बाहर निकाल दे। मैं तो यहाँ तक करने के लिए क्या कह रहे हो आंटी? मैं तो कह रहा हूँ कि देखो हम भी आपके लड़के जैसे ही हैं, हम आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे। एक बार आप अंकल को मौका दे के देखो। एक मौका तो दो मेरे को। भाई मैं तो मौका दे नहीं सकती ना, मेरा कोई मतलब है इनसे, बस। ठीक है आंटी, देखो आप लोगों से मैं निवेदन चाहता हूँ कि एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको ना एक बार माफ़ करके देखो। ठीक है भाई, आप भी भाई मेरे को रुकना नहीं है यार, चलो मम्मी चलो। प्लीज देखो भाई, नहीं रुकना है यार, चलो। और मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात को मान लो। मेरे आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख लो आंटी, एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं अपना घर मत दो, घर मत तोड़ो अपना। इस बच्चे की जिंदगी खराब हुई है, इससे माफी मांगो। इसको मैं दूंगा, जो इसका मैंने छीना ना वो इसको मैं दूंगा। बेटे मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे, हाथ जोड़ता हूँ बेटे, मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर मम्मी दे। से मांगो माफी। मैं माँ से तो मैं मम्मी माफी मांग ही रहा हूँ उनसे। आप ही मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत मैंने जुल्म ढाए तुम्हारे ऊपर। प्लीज प्लीज मेरी बात को मान लो, प्लीज मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो। उठ जा, माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हारे को, बहुत दुख दिया। हाँ बेटा, फाइनली आंटी आपने इसको मतलब अंकल को माफ़ कर दिया। ठीक है, देखो मैं तो कहूँगा कि अगर अब की बार अंकल पिए ना कुछ भी, मेरे को भी बहुत बेकार इंसान लगता है जो कोई पीने वाला। मैं चाहता था कि जब भी भाई से कांटेक्ट किया कि एक बार आप इनको देखो, मिलो। ये चीज़ मिलेगी ही नहीं आपको, जिंदगी में नहीं मिलेगी। अब अगर होना तो इनको निकाल देना। बनाऊंगा, भाई इसका देखो, भविष्य ये बनाऊंगा। आप लोगों ने जो बोला है ना, इस बात पे कायम रहे और चीजें मैं कायम क्या, कायम पे जेन्युइन मैं दूंगा। 4-5 दिन से अंकल से कांटेक्ट में हूँ। अंकल ऐसा कुछ भी नहीं लग रहे मेरे को। मैं रात में ही बात किया अंकल से, मुझे बहुत भाई अच्छे इंसान एक लगे। बार बंदा टूट जाता ना, दोबारा उठने में बहुत मुश्किल लगता है उसको। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं होने दूंगा, ऐसी बात होने ही नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल, आप दोनों मतलब यही है कि फैमिली एक साथ रहे आंटी, तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है? जिंदगी में जो तुमने दुख उठाए ना, उसकी भरपाई मैं ही खुद करूंगा, मैं ही खुद करूंगा। ओके आंटी, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट करना, भाई का नंबर है ही। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो अंकल हमारी तो हेल्प करना काम होता है। ठीक है? आपने इस घर को डूबने से बचा लिया, बिल्कुल बिल्कुल अंकल, डूबने देखो, से बचा आप लिया, और आपको- मेरी जिंदगी बचा ली आपने। बस आपको भी ख्याल रखना है कि लेकिन कोई भी ऐसा नशा आपको नहीं मैं करना। इस बात की एक श्योरिटी देता हूँ कि उनका ख्याल और अपने बेटे का ख्याल मैं ताउम्र जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बिल्कुल। करूंगा। ये भी आपके ख्याल रखेंगे। ठीक है, बस आप नशा नहीं करना। नशा तो ठीक है? दूर गया, नशे के पास भी नहीं जाऊंगा मैं। ओके ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। भाई हाँ बेटे, थैंक यू। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह हमने अंकल को मतलब उनके परिवार से मिलाया। तो ऐसे ही हेल्पिंग वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कुछ लोग की हेल्प हो पाए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और हेल्पिंग वीडियो के साथ। जब तक वंदे मातरम।